Now beginning, your new chapter in maths is coordinator. कोऑर्डिनेटर में अगर आप बेटा इनको जरूर देखना, चैप्टर एट ए ग्लांस। ये बेसिकली पूरा जो कंक्लूजन होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो चैप्टर एट ए ग्लांस में आता है। तो चैप्टर एट ए ग्लांस में आपका नाम जनरली, जिसका की वर्ड्स भी आप कहते हैं। जैसे तो इसमें सबसे पहले जो आएगा जैसे इंटरसेक्ट, काटा, एक दूसरे को काटना आपका नाम। इसी में आपका जो दूसरी चीज आएगी आपका देखना, दिस इज द इंटरनल बाइसेक्टर। इसी में आपका जो एक्सटर्नल या एक्सटीरियर भी इसको कहते हैं ना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो ये जो इंटरसेप्ट है ना, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेप्ट टुकड़ों में बांटना, जैसे देखो ए ओ बी है, तो देखो ए ओ और ओ बी, दीज आर द इंटरसेप्ट्स। इनको इंटरसेप्ट्स का टुकड़े, छोटे छोटे जो पीस होते हैं, स्मॉल पीसेस। अब आपका देखो बेटे, जैसे इंटरनल बाइसेक्टर आपका, क्योंकि आपने ट्राइंगल पढ़ा है, ट्राइंगल जैसे ये इंटरनल बाइसेक्टर, अंदर जो कटेगा, अंदर बाइसेक्ट का मतलब बराबर, इंटरनल, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल साइड्स के साथ भी हो सकती है, अंदर से ना। और अगर ट्राइंगल में आपका नाम होगा इसका ऐसे बाहर की तरफ, ये आपका एक्सटर्नल होगा। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स भी हो सकता है। तो अगर आप बात करें इंटरनल बाइसेक्टर की, तो नेम समटाइम्स गिवन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो कई बार क्या होता है यार, वो सर ने तो हमें बताया इंटरनल बाइसेक्टर और टीचर बता रहा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करना, बाई माने दो बराबर भागों में काटना, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। ये इस वाली एंगल को, सपोज दिस एंगल इज 120, 60 इधर और 60 इधर आ गया, तो दिस 120 डिग्री इज अपना जस्ट डिवाइडिंग इनटू टू एंगल्स बाय वन लाइन। दैट वन लाइन व्हिच इज डिवाइडिंग दिस आपका ABC into आपका ABO and CBO, that is the external angle bisector। एक चैप्टर एट ए ग्लांस की बात मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप ये आपका, इसके बाद आपके आते हैं की पॉइंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अगर आप बात करते हैं आपका, इफ यू टॉक अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, आप क्वाड्रिलेटरल में देखिए बेटे, आपका रेक्टेंगल विल कम, देखिए, देन रेक्टेंगल इज परफॉर्म आपका, या रेक्टेंगल आल्सो मेक, या पैराग्राम आल्सो मेक। कायदे से जब आपको रेक्टेंगल प्रूव करना होता है तो पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, हमेशा याद रखिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ योर 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल देन इक्वल होता है, कीप इन माइंड। तो रेक्टेंगल, इसके बाद पैरेललोग्राम, देन आपका देखो स्क्वायर, इसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर्स के दो कॉर्नर्स को मोड़ दीजिएगा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर्स में भी ऑल एंगल्स विल बी ऑफ योर 90 डिग्री। तो इससे बनता है आपका रोम्बस। फिर आपका ना ये ऑल है, अगर आप इसके देखेंगे, ऑल है फोर साइड्स, आपका देखो फोर एंगल्स, साइड्स का आपका एजेस भी आपका दे आर आल्सो नोन एज एंगल्स। आपका ना इसी में एंगल्स में आपका वर्टेक्सेस भी होंगे। वर्टिसेस कॉर्नर पॉइंट इज नोन एज दिस, ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स एंगल आपका ये है। तो दिस बोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, but this angle is of a 90, this angle is of a 90, this angle is of 90, that when
alternate corners are joined. So this is the diagonal. And when this diagonal, you cut off this rectangle, it will just divide this rectangle into two equal halves in a triangle. The area of this one and this one will be equal आपका हो जाता है. So now this hypotenuse will make this right angle triangle. So this is the base, this is the perpendicular, and this longest side is diagonal, which is known as the hypotenuse. देखिए, इसके बाद आता है ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में दो प्रकार के होते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक तो नॉर्मल आपका ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स अगर अनइक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स आर अनइक्वल. ये पैरेलल साइड है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए सी आपका, ये नॉन पैरेलल साइड्स आर अनइक्वल. ये यहीं से आपको कोई देख करके बता देगा कि दिस इज द नॉर्मल ट्रेपेजियम. लेकिन अगर बाय द वे आपका ना दिस, ये आपका ट्रेपेजियम है, एंड दिस ए एंड बी एंड दिस सी एंड डी, नाम कुछ भी रख सकते हैं. अभी हमने कुछ ऐसा वो करना नहीं देते. तो अगर ये दोनों कट मार लें, ये भी ट्रेपेजियम, बट इट इज योर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. It has also the four sides. It has also the four angles. It has also the four edges. It has also the four corners. But the sum of all four angles is equal to 360 degree. Either that is the rectangle or the parallelogram, else any your figure which has your four sides. इसके बाद एक सिंपल नॉर्मल जनरल कोऑर्डिनेटर जिसका कोई चार हो, आड़े तिरछे कुछ भी बना के देता हूँ. This is not parallel to this. This is not parallel to this, but they all are joining in some vertex to each other, and see all are different. ये भी इसके साइड का अब सिंपल मैंने कट मार दिया, सिंगल कट, डबल ट्रिपल, बाहर से कोई आएगा तो सिंपल होगा, अच्छा ये दिस इज ओनली द कोऑर्डिनेटर, बिकॉज इट हैज आल्सो द फोर एंगल्स, फोर साइड्स एंड अनदर. तो ये आपका कोऑर्डिनेटर इसमें आपका होगा. तो मीन्स अ क्लोज फिगर which is bounded by, ये भी आपका which is bounded by अपना four line segments is called the coordinator. A, B, C, D, ये जो आपका देखते हैं, ये आपका क्या, these are the vertices. ये vertices ये होते हैं, याद रखिएगा. corners are vertices, this is the vertices. और ये when two line segments are joining to each other at one corner, one vertex, so the inclination that is known as your angle. The inclination that is known as your angle. Simple. तो ये आपका होगा. अब इसमें four straight lines आपका A B B C C D take आपका, ये आपका क्या होगा, are called the axis or the sides of the आपका. Angle A, angle B, angle C, angle D होगा. लेकिन कई बार सर बच्चों के दिमाग में, सर वर्टिसेस में और एंगल में क्या फ़र्क है? अगर मैं ऐसे A, B, C, D लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब these are the vertices, these are the corners. और if I angle A, angle B, angle C, angle D लिख रहा हूँ, तो ये आपका एंगल्स या इंक्लाइनेशन हो जाएगा. जब आपका ये वाला साइन लग जाएगा, इसका मतलब टू लाइन्स आर आपका जस्ट two lines are joining to each other, not the intersecting. They are joining, they are meeting at one point and just making some inclination is the angle or the inclination. जी आपका. And कोई भी, if one corner is up and just joining by the another corner by one line segment, this is called the diagonal. इसमें अब इसके बाद जो आपका आएगा आपके इसमें कंस्टिट्यूटिव और एडजेसेंट साइड. सपोज वी टॉक अबाउट द रेक्टेंगल. बच्चों को डेफिनेशन ही नहीं पता होती आज के टाइम में. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज. अगर ये रेक्टेंगल है
आपको ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। अगर अपने साइड को दिखाना चाहते हैं, आदमी को लगे वो दीज आर नोन एज अपोजिट साइड्स। ए बी, देखिए ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स, देखिए अपोजिट साइड्स। और इसमें मतलब ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू डी सी लाइन सेगमेंट। ऊपर से लाइन लगा दो तो लाइन सेगमेंट हो, यानी कि लाइन ए बी और डी सी दोनों इक्वल है। ऐसे अगर आप करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू आपका डी सी। एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल, या इसको इक्वल कर दो, ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। इफ यू जॉइन दिस, अगर एक ही करती हैं, अगर एक ही करते हैं तो इसका मतलब देखो ना, rectangle ABCD is divided by the AC diagonal in two equal concurrent triangles. Concurrent triangles, ये देखिए ट्राइंगल की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पता होना चाहिए। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए से बी ए डी सी। ये देखिए तो डायगोनल ऑलवेज डिवाइड्स द रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। और इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ए बी सी। आप देखिए, अब अगर आप इसको देखो अगेन, ये ज्वाइन दिस, अब आपका देखो ना सिंपल एसीएन, देखो डायगोनल एसीएन डायगोनल BDR intersecting to each other at point O. और अगर आप इंटरसेक्टिंग की जगह में आपका बाइसेक्टिंग लिख देती है तो बड़ा मजा आ जाता है। सेक्ट माने काटना, अंदर की तरफ काटना इज इंटरसेक्ट, और बाई माने दो भागों में काटना, देखिए बाइसेक्टिंग। इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, देखो ना, ये देखो क्या कितनी चीजें आपके पास निकल करके आएंगे। देखिए ए, पहले तो देखो ए सी इज इक्वल टू आपका देखो बी डी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स इन द रेक्टेंगल आर इक्वल, आपका ना देखो दिस। उसके बाद देखिए आपका ना देखो अब क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू आपका देखो ना सी ओ इज इक्वल टू देखो आप हाफ ऑफ आपका ना देखो आप ए सी लिख सकते हैं। आपका देखो ना देखो बी ओ इज इक्वल टू आपका ना देखो डी ओ इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ आपका देखो ना बी डी। ए सी और बी डी अपने आप में इक्वल है। जब आप इनको करेंगे तो देयरफॉर देखो आपका ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ। मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब आपका ना बिल्कुल घुस करके देख लो उसके अंदर। अब देखो, अब इससे एक चीज और क्या मिलेगी आपको, देखो आप कहीं भी देख लीजिएगा इसको, इस चैप्टर को देखना अगर आप, अगर इतनी ज्यादा किसी में होगी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए ट्राइंगल देखो आपको, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्करेंट टू नाउ देखो ट्राइंगल आपका देखो ना सी ओ डी होगा एंड आपका देखो, और ट्राइंगल ए ओ डी इज आपका कॉन्करेंट टू नाउ देखो ट्राइंगल बी ओ सी। स्क्वायर होता तो ये सारे इक्वल हो जाते, बट दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल, सो अपोजिट आपका जो आपका बेसिकली ये बन रहा है, देखो यहाँ this is basically what is this, these are your vertically opposite angle। ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब ये इनको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो देखो अपने ट्रायंगल्स में तो ये दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो देखो ये इन दोनों को आप में देखें तो इनके साथ अगर इसको लाइन को जोड़ देंगे तो देखो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये होगा। अब ये तो मैंने बता दिया अपोजिट साइड्स के बारे में।
अब आप कंस्टिट्यूटिव साइड्स के लिए आप बनाएंगे तो देखो अपना ए बी एंड बी सी आर कंस्टिट्यूटिव साइड्स। ये both are different. The length of AB, देखो अगर आप देखिए AB is not equal to BC हो, लेकिन कंस्टिट्यूटिव साइड की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स की आप बात करें, बोथ आर सेम। AB का कंस्टिट्यूटिव BC होगा, BC का कंस्टिट्यूटिव CD होगा, CD का कंस्टिट्यूटिव DA होगा और DA का कंस्टिट्यूटिव ये होगा। तो दिस आपका ये हो गया आपका कंस्टिट्यूटिव साइड। सिंपल से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर मैं इसको देखो ए बी और बी सी दोनों में देखो बी आ रहा है, तो देखो हाँ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स इज अ सिंगुलर, और जब आपका प्लूरल बन जाए तो वर्टिसेस बन जाता है। जैसे रेडियस, रेडियस इज अ सिंगुलर, जब आपका प्लूरल रेडाई बन जाएगा। फोकस इज अ सिंगुलर, उसका प्लूरल फोकाई बन जाएगा अपना। लोकस का लोकाई आपका। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, मैं कहीं आपको नहीं ले जा रहा हूँ बनाने से, तो ये कंस्टिट्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स का एक कॉमन पॉइंट होता है, एंड दैट कॉमन पॉइंट इज अ कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट को आपका वर्टेक्स आप कहते हैं। दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स। इस साइड का कॉमन पॉइंट है, इस साइड का कॉमन पॉइंट है, इस साइड का कॉमन पॉइंट है, ये देखो दिस इज अपोजिट साइड्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसी में कंस्टिट्यूटिव एंगल्स की अगर आप बात करते हैं, फिर वही बात, जब कंस्टिट्यूटिव साइड ये होगी तो देखो ए कॉमा बी कंस्टिट्यूटिव एंगल, बी कॉमा सी एंगल ए कंस्टिट्यूटिव एंगल, एंगल सी कॉमा एंगल डी कंस्टिट्यूटिव एंगल, एंगल डी कॉमा एंगल ए कंस्टिट्यूटिव एंगल, ये हो गया। और अगर आप इसी में अपोजिट एंगल्स की बात करेंगे, अपोजिट अपोजिट देख रहे हैं, कंस्टिट्यूटिव तो ये होगा अपोजिट, एंगल ए एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स, और एंगल बी और एंगल डी आपका नाम आर अपोजिट एंगल्स। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जब हम रेक्टेंगल को और आपका नाम रेक्टेंगल को और हम स्क्वायर को पढ़ते हैं, वहाँ आदमी के भेजे में बात नहीं आती, लेकिन जैसे हम पैरेललोग्राम और रोम्बस की अगर बात करते हैं, रोम्बस की तो देखते हैं पैरेललोग्राम इज मेड बाय ये रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम में देखो इसमें क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी होगा, देन ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा, याद रखिएगा। Now, AD is parallel to BC होगा, then पहले parallel होता है, then आपका देखो AD is equal to BC होगा। यहाँ देखो 90 है, यहाँ एंगल A is equal to एंगल C होगा। आप नाम चेंज करेंगे तो एक्यूट ऑब्ट्यूज हो सकता है। अब जैसे मैंने एंगल ए ये बनाया, एंगल A और एंगल C दोनों ही आपका अपोजिट एंगल्स होंगे, लेकिन एक्यूट एंगल होंगे। अब आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपका अपोजिट एंगल्स होंगे, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। The angle which is less than 90 and more than 0 is known as the acute angle. The angle which is more than 90 and less than 180 is known as the obtuse angle. तो ये आपका these all are the key words which generally comes under the chapter at a glance. मतलब इतने शब्दों का आपका ना, लेकिन इसमें भी अगर आप मेरी किताब के हिसाब से अपने एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे
मेरी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन आपके, तो सिंपली यू कैन से दैट इस चैप्टर को मैं जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर एट ए ग्लांस मैंने आज आपको ये बताया। एज अ क्लियर, डू इट प्लीज।